पेज नंबर 113 थिंक डिस्कस एंड राइट चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। कुछ नंबर दिए गए हैं, चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। और लास्ट में व्हाट पैटर्न डू यू ऑब्जर्व इन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो इसमें जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो पार्ट 1 में नंबर दिया गया है 2700। ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसको हम चेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो 2 के टेबल से स्टार्ट कर लेंगे। अब 3 के टेबल से, फाइव के टेबल से हो जाएगा और लास्ट में 5 बन जा। तो अगर ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर हमने की, ये जितने भी नंबर यहां पर आए, अगर ये 3 के ट्रिपल्स में अगर ये बन जाते हैं तो देखो यहाँ 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसका एक ट्रिपल्स बन गया। लेकिन बाकी जो 2 नंबर हैं 2 और 5 उनका ट्रिपल्स नहीं बना है। दैट मीन्स 2700 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे 16,000। अब 5 के टेबल से हो जाएगा, तो देखो 2 का एक ट्रिपल बन गया, फिर से 2 का एक और ट्रिपल बन गया, 5 का भी बन गया, लेकिन यहां पर इस 2 का ट्रिपल नहीं बना है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर आते हैं वो सारे ट्रिपल्स बनने चाहिए। तो यहां पर एक 2 रह गया है, इसका मतलब है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे पार्ट 3 64,000। 2 के टेबल से, फाइव, तो देखो यहां पर 2 का एक ट्रिपल बन गया, यहां पर भी ट्रिपल एक और बन गया और यहां 5 का बन गया। तो यानी कि ट्रिपल के बाहर कुछ भी नहीं बचा है। दैट मीन्स दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। नेक्स्ट पार्ट 4 900। तो 2 के टेबल से स्टार्ट कर लेंगे। अब यहां पर हो जाएगा ये 3 के टेबल से, 5, तो यहां पर देखो 2 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स आया है, 5 भी 2 टाइम्स, यानी कि यहां पर किसी भी प्राइम फैक्टर का ट्रिपल नहीं बन रहा है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे पार्ट 5 1,25,000। तो 2 के टेबल से, फाइव के टेबल से, तो देखो 2 का ट्रिपल बन गया, 5 का बन गया, एक और 5 का बन गया, यानी कि ट्रिपल से बाहर कोई भी फैक्टर नहीं बचा है। तो ये नंबर हो गया यहां पर परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 6 36,000। थ्री के टेबल से, 5 और यहाँ 5 बन जा। तो देखो 2 का ट्रिपल बन गया, उसके बाद 2 2 यहाँ पर हैं, 2 3 हैं और 5 का ट्रिपल बना, यानी कि यहाँ पर 2 ट्रिपल में नहीं है, 3 भी ट्रिपल में नहीं है। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब चेक करेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। तो इसमें गिवन है 21,600। 2 के टेबल से स्टार्ट कर देंगे। यहां पर ध्यान देंगे 2 1 जा 2, आगे 1 जो कि 2 से स्मॉलर है इसलिए पहले 0 आएगी, फिर हम 16 यहां पर बनाएंगे तो 2 8 जा हो जाएगा, फिर आगे 2 5 जा, 2 4 जा और 2 0 एज इट इज। थ्री के टेबल से, अब 5 के टेबल से, तो यहां पर 2 का ट्रिपल, फिर ये 2 का नहीं बना
और 3 का ट्रिपल, यानी कि 2 और 5 का ट्रिपल नहीं बना, तो ये नंबर भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। अब देखेंगे आगे पार्ट नंबर 8। तो इसमें नंबर दिया गया है 10,000। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। अब 5 के टेबल से, टू का ट्रिपल, 5 का ट्रिपल, तो यहां पर एक 2 और एक 5 ट्रिपल से बाहर रह गया है, तो दैट मीन्स ये नंबर भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब चेक करेंगे नेक्स्ट नंबर पार्ट 9। तो यहां पर 27 और उसके बाद है 6 जीरोस। 2 के टेबल से स्टार्ट कर देंगे। अब 3 के टेबल से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 1 जा 3, 1 इसमें बचा, यहाँ 12 हो गया, 3 4 जा 12, लेकिन आगे 1 3 से नहीं हो पाएगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो पहले यहाँ पर 0, फिर हम 8 को साथ में मिलाएंगे तो 18, तो यहाँ हो जाएगा 3 6 जा 18। आगे 3 2 जा 6, 1 इसमें बचा, 3 5 जा, फिर से 3 के टेबल से कर लेंगे। अब यहां पर ये 5 के टेबल से, तो यहां पर चेक करेंगे कि ट्रिपल्स बने प्राइम फैक्टराइजेशन में या नहीं। तो 2 का बन गया, एक और बन गया 2 का, 3 का बन गया, 5 का भी बन गया, और एक और 5 का बन गया, यानी कि ट्रिपल से बाहर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब लास्ट में है 1000, तो 1000 का चेक करेंगे। अब 5 के टेबल से, तो 2 का ट्रिपल बन गया, 5 का बन गया, यानी कि ट्रिपल से बाहर कुछ नहीं रहा, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नंबर है। अब हम लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब आए हैं। तो देखो यहां पर जो पार्ट 3 में नंबर दिया गया था 64,000, उसके बाद परफेक्ट क्यूब नेक्स्ट आया है पार्ट 5 पे, और फिर है यहां पर पार्ट नंबर 9, और पार्ट 10। तो यहां पर कौन सा पैटर्न हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो इन परफेक्ट क्यूब में बन रहा है। तो यहां पर हम देखें तो देखो जो फर्स्ट नंबर है जो परफेक्ट क्यूब बना है उसके लास्ट में 3 जीरोज हैं, ठीक है, और यहां पर भी 3 जीरोज हैं, और यहां देखो एक 3 का ट्रिपल बन रहा है और एक और 3 का ट्रिपल बन रहा है, ठीक है, और इसमें भी लास्ट में एंड में 3 जीरोज हैं। तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या हुई यहां पर, ऑब्जर्वेशन कि जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर आए हैं उनमें एंड में या तो 3 जीरोज हैं या फिर जो जीरोज हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। जैसे यहां पर इसमें देखें तो 3 जीरोज हैं, तो 3 जो है वो 3 का मल्टीपल है। देखो 3 1 जा 3। अब यहां पर भी 3 जीरोज हैं तो ये भी 3 का मल्टीपल है। अब यहां पर टोटल 6 जीरोज हैं, तो 6 किसका मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। अब इसमें 3 जीरोज आई हैं तो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये पैटर्न यहां पर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि
in these perfect cubes, we can say that the number of zeros at the end of a perfect cube must be 3 or a multiple of 3. ठीक है, परफेक्ट क्यूब में ये जो परफेक्ट क्यूब यहां पर बने हैं, इसमें हम देख रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट क्यूब के एंड में नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट क्यूब मस्ट बी 3. या तो उनके एंड में, नंबर के एंड में नंबर ऑफ जीरोज 3 है, या फिर जो भी जीरोज हैं, जितनी भी जीरोज हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 है. देखो इन 3 में तो एंड में 3 जीरोज हैं, तो ये वाला पैटर्न बन रहा है. लेकिन अगर इसमें 3 से ज्यादा है तो वो कितनी है, 6, और 6 भी 3 का मल्टीपल है. तो और अ मल्टीपल ऑफ 3. अदरवाइज द नंबर, अगर ऐसा नहीं है तो नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब. तो बाकी जिन नंबर में ऐसा नहीं था वो परफेक्ट क्यूब नहीं बने. तो इस तरह का पैटर्न हम इसमें लास्ट में ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हैं.